नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। भारतीय रेलवे हमारे देश की लाइफलाइन है, राइट? लेकिन सच कहूं तो सफर में कभी कभी दिक्कतें आ ही जाती हैं। तो आज हम पूरी डिटेल में समझने वाले हैं कि रेलवे का ये कंप्लेंट सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। और हाँ, शुरुआत में ही बता दूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में कंप्लेंट हब पोर्टल का URL दिया गया है, उसे जरूर चेक कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक बेहद जरूरी सेफ्टी वार्निंग। क्या आपने टिकट रिफंड वाले QR कोड स्कैम्स के बारे में सुना है? ये आजकल बहुत ज्यादा फैल रहे हैं। स्कैमर्स आपको रेलवे अधिकारी बनकर कॉल करते हैं और रिफंड के नाम पर QR कोड स्कैन करने को कहते हैं। तो ये बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। भारतीय रेलवे कभी भी किसी भी हालात में आपसे रिफंड के लिए QR कोड स्कैन करने या UPI पिन मांगने के लिए कॉल नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं। ऐसे फ्रॉड से एकदम अलर्ट रहना है। चलिए गहराई से समझते हैं कि काम कैसे होता है। ये वो 4 ऑफिशियल स्टेप्स हैं, यानी एक एस्केलेशन लैडर जो हमें अपनी शिकायत सुलझाने के लिए फॉलो करनी होती है। लेवल 1 है इमीडिएट सपोर्ट, लेवल 2 जोनल एस्केलेशन, लेवल 3 रेगुलेटरी अथॉरिटी और आखिरी है लेवल 4 यानी लीगल एक्शन। ये जो मेंटल मैप है ना, ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। ये असल में हम पैसेंजर्स को एम्पावर करता है, ताकि अगर कोई छोटी मोटी असुविधा हो या फिर कोई बड़ी बात जिस पर लीगल एक्शन लेना पड़े, आप बिना किसी घबराहट के एकदम सिस्टमैटिक तरीके से अपनी बात ऊपर तक पहुंचा सकें। एक बार ये सीढ़ी समझ आ गई ना, तो आप कभी भी खुद को असहाय महसूस नहीं करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारी पहली सीढ़ी से, लेवल 1 रियल टाइम और इमीडिएट सपोर्ट, यानी जब आपको सफर के दौरान तुरंत मदद चाहिए हो। मान लीजिए आप ट्रेन में हैं और कोई इमरजेंसी आ गई, जैसे कोई मेडिकल इश्यू या AC खराब हो गया। ऐसे में तत्काल सहायता के लिए आपको सीधा कस्टमर केयर नंबर 139 डायल करना है, या फिर आप इनके पोर्टल पर जा सकते हैं जिसका URL है railmadad.indianrailways.gov.in। बस ध्यान रहे, आपको अपना PNR और एक चालू फ़ोन नंबर देना होगा ताकि वो सीधा आपके कोच तक पहुंच सकें। और हाँ, आप चाहे तो X, जिसे पहले ट्विटर कहते थे, उस पर भी रेलवे के ऑफिशियल्स को टैग करके तुरंत मदद मांग सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें टाइम कितना लगता है। देखिए, ये 24/7 सिस्टम इमरजेंसी को सबसे ऊपर रखता है। अगर कोई मेडिकल या सिक्योरिटी का मामला है तो अगले ही स्टेशन पर मदद पहुंच जाती है, एकदम तुरंत। वहीं अगर ट्रेन के अंदर की कोई सर्विस है, जैसे सफाई या AC, तो इसके लिए 2 से 6 घंटे का टारगेट होता है। और अगर सफ़र खत्म होने के बाद की कोई शिकायत है तो उसमें करीब 48 से 72 घंटे लगते हैं। अब आते हैं लेवल 2 पर, डिविजनल और जोनल एस्केलेशन। ये वो स्टेप है जब लेवल 1 की टीम आपकी शिकायत को बिना सॉल्व किए बंद कर दे। रेलवे के कुछ भारी भरकम टर्म्स सुनकर अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट? तो चलिए इन्हें डीकोड करते हैं। ADRM मतलब एडिशनल डिविजनल रेलवे मैनेजर, और SRDCM यानी सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर। असल में ये वो अधिकारी हैं जिनकी डेस्क तक आपकी फॉर्मल लिखित शिकायत पहुंचनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपकी फाइल सही हाथों में जा रही है। अब सवाल है कि इनसे संपर्क कैसे करें। इनके डायरेक्ट लैंडलाइन नंबर और ईमेल ID आपको आपकी जोनल वेबसाइट्स पर मिल जाएंगे। उदाहरण के लिए नॉर्दर्न रेलवेज के लिए nr.indianrailways.gov.in। और अगर मामला इतना सीरियस है कि आपको कोई लीगल नोटिस भेजना है, तो वो सीधे जोनल हेडक्वार्टर में बैठे जनरल मैनेजर GM को एड्रेस होना चाहिए। तो सबसे ज़रूरी बात यहाँ ये है कि इस जोनल लेवल पर भी एक फिक्स्ड टाइमलाइन होती है। आपकी शिकायत का एक्नॉलेजमेंट 48 घंटे के भीतर आ जाना चाहिए, और फाइनल रेजोल्यूशन या स्टेटस अपडेट के लिए आपको 15 वर्किंग डेज 15 वर्किंग डेज का इंतजार करना पड़ सकता है। ये 15 दिन अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हैं। अब अगर जोनल लेवल पर भी बात ना बने या आपको कोई आर्थिक नुकसान हुआ हो, तो हम बढ़ते हैं लेवल 3 की तरफ, रेगुलेटरी अथॉरिटी। यहाँ एक बहुत ही पावरफुल टूल है, CPGRMs यानी सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। ये कोई आम पोर्टल नहीं है, ये एक सेंट्रल सिस्टम है जो लोकल स्टेशन मास्टर्स को पूरी तरह से बाईपास कर देता है। मतलब आपकी शिकायत सीधे रेल मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की मॉनिटरिंग डेस्क तक पहुंच जाती है। इस लेवल पर पहुंचने के लिए आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए, 1915 और इनका पोर्टल URL है pgportal.gov.in।
सबको आसानी से समझ आ सके इसलिए ये सारी डिटेल्स बड़े फॉन्ट और साफ कलर्स में दी गई हैं। जब भी कोई सिस्टम से जुड़ी बड़ी दिक्कत हो, सीधा यहाँ संपर्क करें। और ये चीज़ बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाती है कि जब आपकी शिकायत इतने ऊंचे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचती है तो टाइमलाइन कैसे बदलती है। सीपी क्रैम्स के जरिए शिकायत सॉल्व होने में 30 से 45 दिन तक का समय लग सकता है, क्योंकि भाई मामला सीधे मंत्रालय की निगरानी में है तो गहराई से जांच तो होगी ही। फाइनली हम आ गए हैं इस सीढ़ी के सबसे आखिरी स्टेप पर, लेवल 4, लीगल एक्शन। ये तब काम आता है जब आपकी समस्या का कोई समाधान ना निकले या फिर कोई बहुत बड़ी लापरवाही हुई हो। अगर आपको कंज्यूमर फोरम या जिला आयोग तक जाना है तो आप ई-जागृति पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं। URL है ejagriti.gov.in। और अगर मामला किसी ट्रेन एक्सीडेंट या पार्सल खोने का है तो उसके लिए रेलवे क्लेम्स ट्राइब्यूनल का पोर्टल है rct.indianrail.gov.in। इस लेवल पर आपको बहुत ही अलर्ट रहना होता है। किसी भी फॉर्मल कंज्यूमर केस को फाइल करने के लिए आपके पास एकदम सख्त टाइमलाइन होती है, ठीक 2 साल। जिस दिन आपके साथ वो घटना हुई या सर्विस में कमी आई, उसके 2 साल के भीतर आपको केस फाइल करना ही होता है। अगर ये टाइम निकल गया तो समझ लीजिए लीगल एक्शन लेना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। अक्सर ऐसा होता है कि हम हार मान लेते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिए, अगर DRM आपकी शिकायत को अनदेखा कर रहा है तो हमारी कम्युनिटी आपको सही रास्ता जरूर दिखाएगी। लेकिन हाँ, मदद लेते समय अपनी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखें। किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर अपने पासवर्ड्स या अपना एग्जैक्ट PNR नंबर भूलकर भी शेयर न करें। तो आखिर में मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप अगली बार सफर करते समय अपनी किसी भी परेशानी को इस तरह इफेक्टिवली एस्केलेट करने के लिए तैयार हैं? मुझे यकीन है कि अब आप जरूर तैयार होंगे। इस पूरे प्रोसेस को आसान बनाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए कंप्लेंट हब पोर्टल के URL को चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपका अगला सफर एकदम सेफ और शानदार हो।